ये आयत भी हर जगह इंप्लीमेंट नहीं है। ये आयत जब उतरी थी ना तो जंगों की वजह से औरतें यतीम और बेवा हो चुकी थी। इन दोनों में से एक को तो मैं जानता हूँ, दूसरा कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोनों के अंदर एक ही चीज पाई जाती है, वो है लिबरलिज्म वाला कीड़ा, अपनी तरफ से तफसीर करने का बुखार। ये 2% के लोग जिन्हें ना कुरान सही ढंग से पढ़ने आता है और ना ही अरबी, तफसीर में राय जनी करते हैं, अपनी तरफ से मनमानी तफसीर करते हैं। चश्मे वाला कहता है कि इस्लाम में कोई मर्द एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है, हालांकि अपनी तरफ से तफसीर करना हदीस के अंदर सख्त वईद है। हुआ ये कि कानपुर में हाल ही में एक मर्द ने दूसरी शादी की और उसकी पहली बीवी भी मौजूद है। निकाह में दोनों का आपस में क्या मामला है, कोई रंजिश है या फिर कोई और बात, यह मालूम नहीं। सोशल मीडिया पर वो शादी काफी गर्दिश कर रही है, जिसमें पहली बीवी आकर के शोर शराबा करती है और अपने शोहर को दूसरी शादी करने पर रोकने की कोशिश करती है, जो कि फितरी चीज है। कोई भी औरत अपने शोहर की दूसरी शादी नहीं देख सकती। अब इन कठमुल्लों में से हर एक सूरह निसा की आयत जिसमें एक से ज्यादा शादी का हुक्म है, उसमें ये राय जनी कर रहे हैं, अपनी तरफ से तफसीर कर रहे हैं। चश्मे वाला कहता है कि एक से ज्यादा शादियों का ताल्लुक आज के दौर से नहीं है, ये उस दौर की बात है जब मुसलमान जंगों में जाते थे और शहीद हो जाते थे तो उनकी बीवियां बेवा हो जाती थीं, उनके लिए ये आयत उतरी है। और मजीद कहता है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कहा काफिरों को जहां चाहो पकड़ो और कत्ल करो, ठीक ये उस वक्त की बात है, उस दौर की बात है, उसी तरीके से ये आयत करीमा भी उस दौर की बात है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा है कि काफिरों को जहां चाहो पकड़ो और कत्ल करो, उसके लिए नस दलील और प्रूफ मौजूद है, उस वक्त की बात है, उस दौर की बात है। और रही बात एक से ज्यादा शादी करने के बारे में, ये उस दौर की बात है, इसके लिए कोई दलील और कोई प्रूफ मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कहता है कि ठीक इसी तरीके से ये भी आयत करीमा उस दौर की बात है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात कही है कि एक से ज्यादा शादी करो। मैं अब ये सवाल करता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या उस वक्त जो है बेवा होती थी और क्या अब बेवा नहीं होगी? अब किसी औरत को तलाक नहीं पड़ेगी या फिर क्या अब जंगे नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, सारी चीजें होंगी कयामत तक। क्या जंगे नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। कोई औरत बेवा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। या फिर नहीं होती है? तलाक नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ इस भाई साहब से, इन लोगों से, अगर ऐन जवानी में किसी औरत को तलाक पड़ जाए या शौहर का इंतकाल हो जाए तो क्या उनकी शादी बगैर शादीशुदा लड़का करेगा? कर भी सकता है। लेकिन आज यहाँ पे जो बाकरा औरत होती हैं, जिनकी शादी अभी नहीं हुई होती है, उनको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर जो बेवा हो, जो तलाक हो, याफ्ता हो, उनको लोग कैसे जो है एक्सेप्ट करेंगे? कहाँ एक्सेप्ट करेंगे? जिनकी शादी नहीं हुई होती है उनको लोग रिजेक्ट करते जा रहे हैं, छांटते जा रहे हैं, तो फिर तलाक याफ्ता को और इसी तरीके से बेवा को कौन जो है सेलेक्ट करेगा? बहुत मुश्किल है ना। दीन युस्रुन, दीन आसान है, इजी है। मुआशरे को पाक दामन रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक से ज्यादा शादी करने का हुक्म दिया है। बहुत सारी गरीब बच्चियां होती हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है, बट एक से ज्यादा शादी करने के लिए चंद शुरूत हैं। नंबर 1 माली ताकत हो, नंबर 2 जिस्मानी ताकत हो, नंबर 3 इंसाफ करने की ताकत हो। ये 3 शर्तें पाई जा रही हैं एक मर्द के अंदर, तो फिर वो एक से ज्यादा शादी कर सकता है, वरना नहीं। ऐसे थोड़े कि कोई भी मर्द आए और आकर के दूसरी और तीसरी और चौथी शादी कर ले, नहीं। 3 शर्तें हैं, माली ताकत, जिस्मानी ताकत और इंसाफ करने की ताकत। गोया के चश्मे वाला भाई जो है इस आयत को मनसूख और कैंसिल कर देते हैं कि इसका कोई हुक्म नहीं है, ये उस दौर की बात है। उन्होंने एक बात ये भी कही कि क्या कोई अपनी बहन से कहेगा, अपनी बहन के लिए चाहेगा कि उनका शौहर 2, 3, 4 करे? अब मैं यही सवाल करता हूँ, अगर किसी की बहन बेवा हो जाए, तलाक पड़ जाए, तो क्या वो यूं ही जिंदगी गुजार देगी? दीन आसान है भाई, दीन आसान है, इसको मुश्किल मत बनाइए। अल्लाह ने आसान नाजिल किया है इस दीन को। दूसरा सवाल मेरा यह है ये आदमी से, अगर किसी की बीवी दायमी मरीज बन जाए, हमेशा बीमार पड़ जाए, कोई काम काज न कर सके, तो क्या वो शोहर उस बीवी को अपने पास रखेगा या फिर तलाक दे देगा, छोड़ देगा? बताओ। उसके लिए अपनी जिंदगी गुजार देगा कि दूसरी शादी करेगा कि नहीं करेगा? उस मरीज, उस बीमार बीवी को भी अपने पास रखेगा और दूसरी शादी भी करेगा। अगर छोड़ देगा तो फिर वो बीवी कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी? दूसरा शख्स आप देखिए जिसके हाथ में अंग्रेजी में लिखा हुआ कुरान मौजूद है, उर्दू अरबी कुछ नहीं आती, इंग्लिश में तर्जमा भी पढ़ रहा है। भाई साहब, इस आदमी ने तो हद पार कर दी। कानपुर में एक आदमी बिना तल्लाक के अय्याशी के चक्कर में दूसरी शादी करने लगा। इन्होंने कह दिया कि अय्याशी के चक्कर में दूसरी शादी की है। सवाल है, क्या वाकई में आदमी अय्याशी के चक्कर में दूसरी शादी करता है? क्या वो अय्याशी के लिए नानो नफका, घर, महर, ये सब अय्याशी के चक्कर में करता है? अगर अय्याशी ही करना होता तो क्या गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता था? अय्याशी के चक्कर में कहीं इधर उधर मुंह नहीं मार सकता था? जबकि आज के दौर में ये काम बिल्कुल आसान और इजी हो गया है और निकाह मुश्किल से मुश्किल। तो अगर अय्याशी ही करनी होती तो फिर वो क्यों मुश्किल रास्ता इख्तियार करता भाई, जबकि उसके पास आसान रास्ते थे? दूसरी बात, इस लिबरल आदमी ने कहा अपनी तरफ से तफसीर करते हुए, आदल यानी इंसाफ उसी सूरत में हो सकता है जब आदमी दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत ले। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दूसरी शादी के लिए आपको पहली बीवी से इजाजत लेना चाहिए। पब्लिक पागल हो गई, बेकार हो गई। मेरा मैसेज क्या था, भाड़। हालांकि इस आयत में कोई इशारा और कोई भी प्रूफ दलील मौजूद नहीं है कि दूसरी शादी के लिए आदमी अपनी पहली बीवी से इजाजत ले, और ये फितरी बात है भाई।
कोई भी बीवी, कोई भी औरत दूसरी शादी के लिए क्या इजाजत दे सकती है? इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अक्सर और बेशतर की बात मैं कर रहा हूँ कि क्या कोई बीवी दूसरी शादी के लिए अपने शोहर को इजाजत देगी आज के दौर में? इस्लाम ने यह हुक्म इसीलिए दिया है कि जो बेवा है, तलाक याफ्ता है, या फिर जिनकी उम्र हो गई है, रिश्ता नहीं मिल रहा है, या गुर्बत की वजह से लड़की से कोई लड़का शादी नहीं कर रहा है, आदमी के पास वुसअत भी है और हिम्मत भी है और दोनों के हुकूक मुकम्मल तौर पर अदा कर सकता है, तो बहुत सूरत 2, 3, 4 शादियां वो कर सकता है। वरना अगर इस तरह की बातें कही जाने लगेंगी तो फिर उन औरतों का क्या होगा जो ऐन जवानी में बेवा हो जाती हैं, तलाक हो जाती है, उनका कोई सहारा नहीं होता, उनकी औलाद का कोई सहारा नहीं होता। ये सब चंद व्यूज और फॉलोअर्स को हासिल करने के लिए अपनी दुकानें चमका रहे हैं। भाई साहब, आप सब अपने अपने काम कीजिए और उलमा को अपने काम करने दीजिए। हर जगह डंडी ना मारा करें। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इन जैसे लिबरल लोगों से हिफाजत फरमाए। आमीन। आप सब क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो में कमेंट में जरूर दिल से इजहार कीजिएगा।